सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू चैप्टर, और टिश्यू चैप्टर में हमने अभी तक जो है परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, और अब हम आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। यहाँ पे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा है, कल उनके फंक्शंस पढ़े हैं। अब आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे वो एक ही टाइप की सेल्स से बने हुए थे, बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, ये बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से। फाइन। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आपका प्लांट्स में जाइलम हो गई और फ्लोएम हो गया, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज हम क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ही दोनों टिश्यूज हैं प्लांट्स में जो कि फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये चीज़ें आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है, मेरे ख्याल से सेवेंथ में पढ़ा है आपने, मोस्ट प्रोबेबली सेवेंथ में ही हाँ पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, और जो है फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है, इजंट इट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम ये देखेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम है इंडिविजुअली भी ये कई तरीके की सेल्स से बने हुए होते हैं, इनके भी अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि जाइलम जो होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है बेटा ये PARENCHYMA, एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए जाइलम के, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब देखें इनके इंडिविजुअली क्या क्या फंक्शन है। जो ट्रैकीड हैं, ट्रैकीड एंड वेसल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का और मिनरल्स का। अब वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, दैट इज ऑब्वियस, रूट से एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, ठीक है। तो जितना भी पानी है और मिनरल है वो जो प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है, तो वो प्लांट के दूसरे पार्ट में भी जाने की आवश्यकता है, इजंट इट। तो उसको कैरी ऑन कौन करता है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, वो जाइलम के ट्रैकीड्स एंड वेसल कंपोनेंट जो हैं वो उसको वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू अनदर पार्ट। देन जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, वो फूड को स्टोर करता है। और फाइबर का क्या काम है, फाइबर सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जाइलम टिश्यू को, ठीक। तो यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब अगर हम जाइलम और फ्लोएम को इंडिविजुअली देखें, तो जाइलम इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच आर ट्रैकीड्स, जाइलम्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकीड एंड वेसल का क्या काम है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल को। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, और फाइबर क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। अब देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का क्या काम है। इनका काम क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने अभी देखा कि वाटर और मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्लांट में, वो रूट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो सिमिलरली जो फूड है प्लांट में वो कहाँ बन रहा है, वो लीव्स में बन रहा है। कौन से प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, यस यू आर करेक्ट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। तो अब जब लीव्स पे फूड बन रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी होना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को वो फूड चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी सेल्स हेल्प करती हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, और फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट का। तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा का भी काम यही था, और फाइबर का काम यही था, जाइलम फाइबर्स का सपोर्ट का काम था। सेम फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोर करना फूड को, और फ्लोएम फाइबर्स का भी काम क्या है, सपोर्ट करना।
फाइन, इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये, कई बार क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ये दिखाया गया है कि जाइलम के कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रैकीड्स ऐसे लॉन्ग होते हैं, फाइबर भी लॉन्ग होते हैं, परफोरेशन प्लेट आपको नज़र आती है। अगर आप फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखें तो अगेन फाइबर इज देयर, सीव एलिमेंट, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल्स आर देयर। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो सिंपल पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़े, फिर आपने परमानेंट टिश्यूज पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 टाइप्स की हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आती हैं, जैसे कि स्क्वेमस टिश्यू, कॉलमनर epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and glandular epithelial tissue. Muscular tissue, further they are divided into 3 types: striated, unstriated and cardiac tissue. Connective tissues, they are also of different types like blood, bone, ligament, tendons, cartilage, areolar tissue and adipose tissue, etc. Nervous tissue consist of nerve cells and they are known as neurons. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो ये पूरा का पूरा हमने ये पढ़ा है टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू कौन कौन सी होती हैं, ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एनिमल टिश्यू कितने टाइप की, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: स्क्वेमस, कॉलमनर, cuboidal, glandular tissue. Muscular tissue is again divided into 3 parts: striated, unstriated and cardiac tissue. Connective tissue is further divided into different parts, that is blood, bone, ligaments, it is LIGA यहाँ पे ठीक करना है आपको, ligaments, tendons, cartilage, areolar tissue and adipose tissue. तो स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में इन टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स की ये है, जैसे कि अभी हमने बताया है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड कंटिन्यू विद द एपिथेलियल टिश्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।